तब्दीली आनी नहीं, तब्दीली आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं मुजफ्फराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत और शहर मुजफ्फराबाद, जहां के इंतखाबी मार्के भी बड़े दिलचस्प होते हैं। इंतखाबी मुहिम अरूज पर और आज हम आए हैं मुजफ्फराबाद सिटी में, जहां की नशिस्तों पर कांटेदार मुकाबले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के माबैन, साथ दीगर जमातें भी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, बाकी जमातें, छोटी जमातें, बड़ी जमातें, सारी मैदान के अंदर हैं। इंतखाबी मुहिम अरूज पर है। इस शहर के अंदर बड़े बड़े जलसे किए जा चुके हैं। सियासी कायदीन पाकिस्तान से आके यहाँ पे खिताब कर चुके हैं और अब डोर टू डोर मुहिम जो है वो उम्मीदवार चलाए हुए हैं। दावे किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ कहती है मुजफ्फराबाद उनका है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत उनकी होगी। PMLN कहती है उनकी हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी दावेदार है कि मुजफ्फराबाद की ज़्यादा नशिस्तें पीपल्स पार्टी जीत पाएगी। हतमी फैसला तो पोलिंग डे जब जिस दिन वोटिंग मुकम्मल हो जाएगी उस दिन पता चलेगा। लेकिन आज हम आपकी मुलाकातें करवाएंगे मुजफ्फराबाद के दिलचस्प जो मार्के हैं, वहाँ पे जो बड़े बड़े उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और जो इस वक्त हलकों की सूरत हाल है उससे भी आपको आगाह करेंगे कि मुजफ्फराबाद की नशिस्तें कौन जीतेगा, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कौन बनाने जा रहा है और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनाने में इस वक्त तक जो इंतखाबी मुहिम है किस सियासी जमात की सबसे बेहतर दिखाई देती है। एक आइडिया हो सकेगा आपको आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से, और उसके बाद जब वोटिंग होगी तो ये आइडिया आपके पेश नज़र रहेगा कि इंतखाबी मुहिम किसकी अच्छी थी, किसने ज़्यादा वोट बेहतर तरीके से मांगे, सियासी जमातों का मंशूर क्या है और जो सियासी कायदीन के माबैन इलेक्शन हो रहे हैं उसका नतीजा क्या निकलेगा। आइए आपके लिए चलते हैं मुजफ्फराबाद शहर के अंदर और मुलाकातें करवाते हैं आपकी यहाँ से जो मुख्तलिफ बड़ी सियासी जमातें उनके उम्मीदवारों से, ताकि आपके लिए जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है मुजफ्फराबाद शहर की वो आपके सामने आ सके। हम इस वक्त पहुंचे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मरकजी इंतखाबी दफ्तर में, जहाँ चौधरी लतीफ़ अकबर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं, इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन आज़ाद कश्मीर में क्या है। लतीफ़ अकबर साहब, ये बताइएगा कि पूरी अगर हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की मुहिम की बात करें, इलेक्शन के नताइज तो यकीनी बात है जब पोलिंग मुकम्मल हो जाएगी उस दिन ही पता चल जाएगा, लेकिन तवक्कुआत क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? इलेक्शन आप कैसा देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर में? यही बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2011 से 2016 तक यहाँ पे हुकूमत की और हमसे मैंडेट जो मोदी की गवर्नमेंट है तो पाकिस्तान में छीना। लेकिन हमने जो काम किए थे 2011-2016 तक, लोगों को शायद इस बात का उस वक्त शायद एहसास नहीं था कि हमने कितने बड़े काम किए। हमने 3 मेडिकल कॉलेज कायम किए, जबकि 1 मेडिकल कॉलेज उससे पहले नहीं था। हमने 4 मजीद यूनिवर्सिटियाँ बनाई, उसमें वुमेन यूनिवर्सिटी भी शामिल है, उसमें मास्टर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी शामिल है, उसमें IT यूनिवर्सिटी है, पुलिस यूनिवर्सिटी भी शामिल है। हमने यूनिवर्सिटी के कैंपस का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप पहले आए कोहाना से मुजफ्फराबाद तक या ये रावलाकोट जाएँ या कोटली जाएँ या मीरपुर जाएँ, उस वक्त को देखकर आज के इंफ्रास्ट्रक्चर देखें कि हमने इसको बेहतर की कोशिश की है। दूसरी बात यह है कि हमने एज ए पार्टी एक मुनज़्ज़म तरीके से हमने काम किया। हमने पार्टी को रीऑर्गेनाइज किया ग्रास रूट लेवल तक, और फिर हमने यूनियन काउंसिल वाइज कन्वेंशन किए, कंस्टिट्यूंसी वाइज कन्वेंशन किए और मुख्तलिफ प्रोग्राम है जिसमें मशहूर ने चेयरमैन गुलाम रोजगारी का, वो भी मुजफ्फराबाद में इन 3-4 सालों के अंदर 3-4 दफ़ा हुआ है। पार्टी की तंजीम भी एक्टिव है और हम इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। PTI की गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस होती है पाकिस्तान में इफेक्ट जरूर करती है, लेकिन ये तब इफेक्ट करती है जब पाकिस्तान के अंदर बैठने वाली गवर्नमेंट जो है वो उसकी जो परफॉर्मेंस गुड, यानी आप समझते PTI की अगर वफाकी हुकूमत की परफॉर्मेंस है खराब है तो यहाँ उसका इफेक्ट होगा। महंगाई के इफेक्ट है, बेरोजगारी के है, हर रोज पेट्रोल महंगा हो रहा है, दाने इस्लामाबाद या पिंडी में जो दालों का रेट है वो यहाँ से जब वहाँ पे बढ़ता है तो यहाँ से दुगना हो जाता है मुजफ्फराबाद में या दूसरा राजगीर दिए इलाकों में। इसलिए महंगाई से लोग, बेरोजगारी से लोग ताकि खुदकुशी पे मजबूर हो गए, लिहाजा लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह इनसे जान छुड़ाए। और उसका PTI का तो आज़ाद कश्मीर का वजूद ही नहीं है। मैं अब सच्ची बात है, उनके पास अब मांगे तांगे 2-4 कैंडिडेट उन्होंने लाए, अदरवाइज दे हैव नो कैंडिडेट जो इलेक्शन जीत सकता है।
पास एक या दो बंदों के भाई कुछ चीज़। तो सब ये इंप्रेशन क्यों है कि वफाक में जिसकी हुकूमत होगी, आज़ाद कश्मीर में उसी की हुकूमत होगी? लोग भी, हम जब लोगों से बातचीत करते हैं तो ये डिस्कस करते हुए लोग हमें नजर जरूर आते हैं। इस दफ़ा अगर आप बातचीत करेंगे लोग पीपल्स पार्टी का नाम लेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है, एक तो हमने परफॉर्मेंस बेहतर किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बहुत दफ़ा आज़ाद कश्मीर में दौरे पे आते रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि PTI की गवर्नमेंट की बैड परफॉर्मेंस की वजह से लोग उनसे तंग। और हमारी जो 2011 से 2016 तक एजे कि मैं पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, उसकी परफॉर्मेंस को आप लोग कंपेरिजन करते हैं विद अदर गवर्नमेंट्स, तो मैं समझता हूँ कि वो इस वजह से। अब आप आम आदमी को जाके आप बाजार में जाएँ पूछेंगे, वो कहेंगे पीपल्स पार्टी। आप समझते हैं इस इलेक्शन में चॉइस सब लोगों के पास पीपल्स पार्टी दे वो तो चॉइस आई टेल यू वन फ्रैंकली स्पीकिंग, ये मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा ना कि आपने स्कोरिंग कर रहा हूँ। ये लोगों के पास तो चॉइस ही कोई नहीं है, क्योंकि हमने बहुत थोड़े वसाइल के बावजूद हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो सब अगर हम इलेक्शन की बात करें, अभी से इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी तनकीद कर रहे थे हुकूमत के ऊपर, PTI की हुकूमत के ऊपर। मुस्लिम लीग नवाज भी तनकीद करती है, मुदाखलत की बात करती है। क्या मुदाखलत है वफाकी हुकूमत की इन इंतखाबात के अंदर? देखिए, मुदाखलत तो वो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। उनका एक वज़ीर है गंदापुर जिसका नाम है, वो इतना बदतमीज़ और बदतहज़ीब आदमी है कि उसने भुट्टो साहब के बारे में ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जिस मुस्कान भुट्टो ने इस पाकिस्तान को जो है नए से खड़ा किया, जिसने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसने कादियानी को काफिर करार दिया, जिसने क्या कहते हैं उसको गलतियों से पाक कुरान पाक को उससे उसको तबाद कराई। और इसके अलावा आप देख लें स्टील मिल, आप देख लें HMC कम्प्लेक्स देख लें, एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा देख लें, जितने बड़े बड़े काम जिसका भुट्टो ने अपने दौर में पाकिस्तान को बेहतर बनाने की न्यूट्रल जिसकी वजह से आज पाकिस्तान, हिंदुस्तान या दुनिया के कोई भी बड़े उस पर हमला नहीं कर सकता, इसके मौजूद तो खाली भुट्टो है। अब उसको एक ऐसा शख्स जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, उनके बारे में इल्ज़ाम लगाएगा तो मुदाफ़ा। दूसरा, इस शख्स ने, मैं शुक्रगुज़ार हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर का, उन्होंने इसके खिलाफ FI आज़ाद कराई है। और मैं इलेक्शन कमीशन ये मुतालबा भी करता हूँ कि इसके खिलाफ इसको गिरफ्तार किया जाए और आज़ाद कश्मीर के दूर में से दाखिल, जब नहीं दाखिल होता है शुड बी अरेस्टेड, उसको बंद किया जाए। क्योंकि इसने वहाँ पे रुडियाल में नकद पैसे खुद तकसीम किए हैं। और ऐसा शख्स ये बात कहता जी कि अगर पोलिंग स्टेशन में एक वोट आप जीतेंगे 1 करोड़ रुपये देगा। अगर सर पैसों से अगर हमने खरीदना होता तो मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान से ज़्यादा पैसे लगा रहे हैं। तो सब अगर हम मुदाफ़त की बात करें, ठीक है, वफाकी वज़रा यहाँ पे आते हैं, जलसे करते हैं, और जिसकी आप बात कर रहे हैं हर हुकूमत ऐसा करती रही है। PML की जलसा करने में हमें कोई एतराज़ नहीं है, 101 दफ़ा जलसा करें, लेकिन जो यहाँ के आगे वो गंद फैला रहे हैं, यहाँ की सेहत को गंदा कर रहे हैं, एक बात। दूसरा, ये यहाँ पे आके लालच, पैसों की लालच दे रहे हैं, ओहदों की लालच दे रहे हैं, ये काम जो है ये इलेक्शन रूल्स की खिलाफवर्जी है। आप समझते हैं पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है? किया जा रहा है, बिल्कुल पैसे का इस्तेमाल। जो सामने लोगों के वीडियो चली है इस वज़ीर मुल्क कश्मीर के, वो सामने जाके लोगों को पैसे दे रहा है, तकसीम कर रहा है। वो कह रहे हैं कि कुछ ख्वातीन थी जिनके वहाँ कोई मसला था, वहाँ पे आके उसे पैसे दे, वीडियो सामने कितनी ख्वातीन थी फिर ख्वातीन को देना तो अपनी जगह पे जाके दे देना। जलसा गाह में खड़े होकर ये बात करना, उसके बाद उसको तकसीम करना, इस अनाउंस कीजिए कि आपको पैसे देंगे हम, तो आप हमारे वोट। लेकिन जैसे एक और हमने देखा इंतखाबी जलसों के अंदर सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ, पाकिस्तान की सियासी जमातें तनकीद कर रही हैं। वही जो पुराना एक स्टाइल है एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ बातचीत करने का, जो बेसिक मसाइल हैं कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के लोगों के, वो कम ज़ेर बहस लाए जाते हैं। बिल्कुल लाए जाते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हर जगह पे कश्मीर की बात की है, हर जगह पे आज़ाद कश्मीर के मसाइल की बात की है। उन्होंने जो बात की, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है चेयरमैन बिलावल भुट्टो इन जलसों के अंदर मिलेगा। उन्होंने कहा कि कश्मीर का फैसला न दिल्ली में होगा न इस्लामाबाद में होगा, कश्मीर का फैसला कश्मीरी खुद करेगी। तो सब अगर आपके अपने हल्के की बात करें, आपका मुकाबला किसके साथ है? PTI, PMLN, कौन मध्य मुकाबला होगा आपका? सच्ची बात बताऊँ, उनका आपस में मुकाबला है, मेरे साथ कोई मुकाबला नहीं है। PTI नून लीग का आपस में मुकाबला है कि दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? आप ये मजमूई तौर पे अगर हम बात करें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत आपकी नज़र में, आप बड़े पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, एक तजिया करें किसकी हुकूमत में? पीपल्स पार्टी की बनेगी। मैं आपको आज़ाद कश्मीर से हम कम अज़ कम 18 सीटें लेंगे और
रेफ्यूजी से 4 सीटें हमें इंशाल्लाह मिली है। आप गली गली वाले भले घर घर जाने वाले पोलिटिकल वर्कर हैं, कितने वोट आप तो को करते हैं जो आप लेने में कामयाब हो जाएंगे? किस जगह से? किस अपने हल्के से? मैं अपने हल्के से, अब मेरे हल्के में 1,06,000 वोट है मेरे हल्के में। तो अब मुझे नहीं पता कितने परसेंटेज वोट पड़ेगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं 30,000 से 40,000 के बीच मेरा वोट होगा। वैसे चौधरी साहब जो लतीफ़ अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े मजबूत उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी की पहचान है जो लतीफ़ अकबर साहब आज़ाद कश्मीर में सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मुजफ्फराबाद से जो बड़े मुकाबले होंगे तो उनके कायदीन तक भी आप तक उनकी बात भी आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। मुजफ्फराबाद का हल्का LA-29, यहाँ भी बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला है। ख्वाजा फारूक अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, पुराने सियासी कारकुन हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि इस वक्त हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या है। LA-29 मुजफ्फराबाद सिटी का सबसे अहम हल्का, बड़ा दिलचस्प मुकाबला। और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ख्वाजा फारूक अहमद साहब, बड़ा लंबा एक पॉलिटिकल कैरियर है, 45 साल से ज़्यादा अरसा हुआ उन्हें सियासत करते हुए। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया पुराने वक्त देने का, आप एक बड़े पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं। आज़ाद कश्मीर की सियासत आपको इन इंतखाबात में किस तरफ जाती दिखाई देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लिहाज से ये इलेक्शन बहुत अहम है जी कि PTI को पहली बार मुझे अवाम की जानब से हुकूमत साजी बनाए जाने का मौका देखते मैं देख रहा हूँ। पिछला इलेक्शन भी PTI ने ज़रूर कंटेस्ट किया, नवाज शरीफ की हुकूमत थी वहाँ और पैसे का बेहतर इस्तेमाल हुआ, तो PTI की उस वक्त इतनी तंजीम साजी नहीं हुई थी। PTI उस इलेक्शन के लिए खुद भी एज ए जमात तैयार नहीं थी। लेकिन इस पिछले 5 सालों में PTI को मौका भी मिला अपनी जुनूनसाजी करने का और ग्रास रूट लेवल पे जो वर्करों की अच्छी खासी खेप जो हमारे पास आई है, तो हर जगह पार्लिमानी बोर्ड का मैं मेंबर भी था, तो हर जगह से यानी रिकॉर्ड तादाद में उम्मीदवार सामने आए और आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा दरखास्तें जो मौसूल हुई PTI को हुई थी, हर से मार्जिन के हल्कों से भी और आज़ाद कश्मीर के जो 34 कंस्टिट्यूंसी थी। तो मैं ये समझता हूँ जी कि इसलिए मैं नहीं कह रहा कि मैं खुद एक उम्मीदवार हूँ, मैं ये समझता हूँ कि PTI इस बार आसानी से हुकूमत सिंगल हैंडेड हुकूमत बनाने में कामयाब है। खास साहब, ताख़ीर से टिकटें मिलना, फिर धड़ेबंदी होना पार्टी के अंदर, क्या आप समझते हैं ये भी कोई असरअंदाज नहीं होगा आपके रिजल्ट्स के ऊपर? शुरू में हमें खदशा था कि ये धड़ेबंदी हमें नुकसान पहुँचाएगी, टिकटें हमारी लेट हुई, बाज़ हल्कों में लेट हुई, लेकिन जो टिकटें मिलने के बाद जब वो उम्मीदवार टिकटें लेके अपने अपने हल्कों में गए, तो सर जो रिस्पांस मिला पब्लिक की जानब से, जो पहली बार एज ए टिकट होल्डर पहुँचे। मैं खुद अपनी बात करूँ कि जब मैं आया तो मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि यार मैं तो हफ्ता पहले गया था, मैंने कोई ऐसा बड़ा तीर नहीं मारा कोई जिससे मैं समझूँ कि लोगों में कोई, लेकिन टिकट ये मेरा इस्तेमाल कम था और PTI के टिकट का वो इस्तेमाल था कि जब मैं पठानकोट पॉइंट पे पहुंचा तो हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे आए थे। और यही हाल हर हल्के में हुआ है, जब उम्मीदवार 10 दिन के बाद टिकट लेने के 10 दिन के बाद गए और लोग इसी तरह निकले, और फिर टिकट लेने के बाद दूसरी पार्टियों के ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अपने अपने हल्कों में ग्रास रूट लेवल की ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो हमारे साथ शामिल हुए, जिनके बारे में हम शायद सोच भी नहीं सकते थे कि ये भी कभी पार्टी छोड़ेंगे। खास साहब, अगर आपके हल्के की बात करें, आप समझते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज भी यहाँ से समझती है, वो दावा करती है जीत सकती है, पीपल्स पार्टी दावेदार है, मुकाबला आपका किस जमात के साथ होता है? आप किसको समझते हैं ये मेरा कंपटीटर होगा? मेरा ख्याल है जी कि मुस्लिम लीग नून, पहले मेरा ख्याल था मुस्लिम लीग नून के साथ होगा कंपेन, क्योंकि 10 साल से वो MLA मुसलसल चले आ रहे थे, 5 साल से बड़ी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास वजारत की भी थी, कॉलेज की वजारत थी, स्कूल की वजारत थी, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके बिल्कुल। अब परसों तरसों उनका एक इंटरव्यू था जी कि मैंने इतने काम कर दिए अपने हल्के में कि आइंदा इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि 10-15 साल। तो मैंने यही सवाल किसी से कहा था कि पूछे उनसे कि मुझे वो काम बता दें, वो प्रोजेक्ट बता दें, मेगा प्रोजेक्ट तो बड़ी बात है, मिनी मेगा प्रोजेक्ट को बता दें जो उन्होंने किया हो। वो तालीम
के वजीर थे जी, स्कूल भी बड़ी मॉडर्न वजारतें उनके पास थी। आप हैरान होंगे कि 98 में जब मैं वजीर था तो मैंने अपने हल्के में एक साइंस मॉडल कॉलेज दिया था। 98 के बाद से लेके इस वक्त तक दारुल हुकूमत में सरकारी शोबे में एक भी गर्ल्स कॉलेज या बॉयज़ कॉलेज नहीं बन सकता। 98 के बाद कोई कॉलेज नहीं बना, कोई कॉलेज दारुल हुकूमत में कोई, जबकि ज़लज़ले के बाद आबादी हमारी 3 गुना बढ़ गई। ये प्राइवेट स्कूलों के न होते तो हमारे बच्चों को दाखिले न मिलते। एक फातिमा जिन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज है और एक बॉयज़ डिग्री कॉलेज है और एक साइंस मॉडल कॉलेज जो मेरी तजवीज़ पे 98 में 2 बने थे, एक मीरपुर में और एक मुजफ्फराबाद में। ये तालीम स्कूल के भी थे, कॉलेज के भी थे, तो ये बना सकते थे, इनके इख्तियार में था, लेकिन तरजीहात नहीं थी। ये सूरत है। इससे इसको पीपल्स पार्टी जो काफ़ी नीचे थी, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो इस वक्त इनसे आके जा रहे हैं। खास तौर पर अगर हम मुजफ्फराबाद सिटी की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, मुजफ्फराबाद में बेसिक लोगों के मसाइल, सफाई, सड़कें टूटी हुई अब भी नज़र आती हैं। इसकी जिम्मेदारी आप किसके ऊपर आयद करते हैं? सर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ज़लज़ले में तबाह हुआ, लेकिन पैसा इतना आया आलमी डोनर्स की जानब से, आलमी ममालिक, मुसलमान ममालिक की जानब से पैसा आया कि अगर हम चाहते, अगर घूमते चाहते, उसमें तीनों घूमते जिम्मेदार हैं जस्ट आफ्टर जो अर्थक्वेक था। लेकिन इन 10 सालों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और फारूक अहमद आई इसी नारे की बुनियाद पर अब की बार अपोजिशन हुकूमत और मैं बात को डेवलप करूँगा, आज़ाद की डेवलप करूँगा और मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करते हुए कह रहा हूँ कि मुझे वो एक भी मनसूबा बता दें जो मुजफ्फराबाद कैपिटल में उन्होंने बनाया हो। बाकी दूर की बात तो आप करें ना, मुजफ्फराबाद में बता दें जहाँ पे आप सब का आना जाना होता था, आप देख सकते थे। ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये NHA बनाई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बनाई है, बाहर के इदारों ने बनाई है, यूनिवर्सिटी सऊदी अरब ने बनाई है, ये जितनी बातें डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स तुर्की और बनाया है। और इस सारे अरसे में 5 साल का अरसा यानी 6 अरब 42 करोड़ रुपये लैप्स हुआ। ये कहते हैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकी हुकूमत, इस्तेमाल ही नहीं कर सके और ये कहते हैं हमें वफाक पैसे नहीं दे रहा। इमरान खान साहब ने 20 अरब रुपया इनका बजट था जब पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। इस वक्त इमरान खान ने 28 अरब का बजट कर दिया। खान साहब, आखिरी सवाल आपसे, एज ए पोलिटिकल वर्कर, पुराने सियासी कारकुन हैं आप, ये इंप्रेशन क्यों है आज़ाद कश्मीर में? हमने बहुत लोगों से भी पूछा, सियासतदानों से पूछा कि जिसकी वफाक में हुकूमत होगी आज़ाद कश्मीर में उसी की हुकूमत होगी। सर, ये इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लेकिन उस वक्त वो कश्मीर कौंसिल का पैसा बेदरेग इस्तेमाल करते थे, बेदरेग। दोनों पार्टियों ने बेदरेग इस्तेमाल किया। अब 13वीं तरमीम के तहत कश्मीर कौंसिल के सारे फंड्स फारूक अहमद प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के पास आ चुके हैं, इसलिए वफाक की अब वो मुदाखलत उस तरह की नहीं रही। और आप देखें कि इस वक्त तक अब पहली बार वज़ीर उमूर कश्मीर पहली बार आए। इससे पहले जब इनकी हुकूमत थी, बजीज टैर, परवेज़ रशीद साहब, पूरे इवन नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हैसियत से बाग बाद आए और अरबों रुपये के मनसूबों का ऐलान कर गए थे जो अगरचे मटेरियलाइज ना हो सके, लेकिन लोगों को एक मोटिवेशन उन्होंने दी थी। अब की बार हमें ग्राउंड पे मुकाबला करना पड़ रहा है और हम बगैर वफाक की किसी माली इमदाद के हम अपने वसाइल के साथ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह उसके बावजूद मैं आपको बताऊँ कि इसमें जहाँ इमरान खान के यानी लीडरशिप का वीन का ग्रेड जाता है, वहाँ पे 5 साल अगर अपोजिशन किसी ने किया है, इन 2 जमातों का गैर एलानी आपस में इत्तेहाद था, अपोजिशन किसी ने किया तो PTI ने किया। उस अपोजिशन का हमें इस वक्त क्रेडिट मिल रहा है कि लोग समझते हैं कि कौन सी मौसर आवाज़ थी। ख्वाजा फ़ारूक अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा फ़ारूक अहमद साहब मौजूद थे हमारे साथ मुजफ्फराबाद शहर में। आपको दीगर सियासी लीडरशिप जो है उनसे भी मिलवाएंगे और मुजफ्फराबाद की एक्चुअली पोजीशन इस वक्त ग्राउंड पे सियासत किस तरफ जा रही है ये भी आपको इसमें आगाह करेंगे एक ब्रेक के बाद। LA 27 मुजफ्फराबाद बड़ा अहम हल्का है। यहाँ से नौरीन आरफ मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं, पहले भी यहाँ से मुंतखब हुई 2 बार। हम आपको उनके ऑफिस में लेके आए हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं और पूछते हैं कि इस वक्त मुजफ्फराबाद के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज और उनके अपने हल्के की इस वक्त पोजीशन क्या है। आपने या आपकी हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर में, किस बुनियाद पर आप कह सकती हैं कि हल्के के अवाम या मुस्लिम लीग नवाज को वोट दिया जाए? आपने कौन से बड़े काम किए जिसकी बुनियाद पर आप वोट लोगों से मांग रहे हैं? मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बात यह है कि
ये बात मैं बिल्कुल चैलेंज करके कहती हूँ कि 2016 से 2021 तक आज़ाद कश्मीर में जो तरक्याती, न सिर्फ तरक्याती काम हुए हैं, रिकॉर्ड काम है, और ख़ास तौर पे रोड्स का हमने न सिर्फ अपनी नई रोड्स बनाई हैं बल्कि जो पीपल्स पार्टी वाले जाते जाते टोकन मनी पे जो मंसूबे रोड्स के गए थे, कहीं 2 लाख, कहीं 50,000, कहीं 5 लाख, वो रोडें भी हमने 2 करोड़ में मुकम्मल की हैं। पुल लगाए, लोकल गवर्नमेंट इंफ्रा, जो हमारा वज़ीर-ए-आज़म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम था, पहली बार आज़ाद कश्मीर में MLAs को इतना पैसा मिला है, जिसमें हमने जो लोकल गवर्नमेंट के तावन से रोड्स, वाटर सप्लाइयाँ, रास्ते ये बनाए। और फिर हमने स्कूलों के, क्योंकि ज़लज़ले के बाद वो जो हमारा पैसा इस इरा से शिफ्ट हो गया था, 56 अरब उस वक्त जरदारी साहब के दौर में, और हमारे अदारे आज तक जो है वो बन नहीं सके थे, उसके लिए भी हमें जो पैसे मिले, हमने कुछ जो बहुत ज़रूरी थे हमने वो बनाए। हमने 2-3 साल ये दिए 1-1 करोड़ के सालाना MLAs ने, जो बहुत ट्रांसफार्मर, आपको पता है कि आप बिल्कुल बुरी हालत होती है, वो दिए। और सूबे से सूबा, तहसील से तहसील, डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट रोडें आज आज़ाद कश्मीर की तमाम रोड्स बनाई हैं। मैंने इसके अलावा अपने हल्के में 55 बेड का अस्पताल पटेका में बनाया है, पुल हमने लगवाए। यानी तरक्याती काम ग्रटनाड़ से लेके तो मैं समझती हूँ कि भिंबर तक तमाम आज़ाद कश्मीर में तरक्याती रिकॉर्ड कायम हुए, और ख़ास तौर पे रोड कम्युनिकेशन हमने बेहतर की है, अस्पतालों के अंदर काम किया है। ये भी आप देख लें कि इंडिया में सुपर पावर है, लेकिन कोरोना पे कंट्रोल नहीं कर सका, और जब ये कोरोना वायरस आया है कोविड-19 का, तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने बर वक्त वज़ीर-ए-आज़म ने लॉकडाउन करके हम न सिर्फ कोरोना पे कंट्रोल किया है, बल्कि हमने जो कोविड-19 के लिए जो अस्पताल बनाए उसमें लोगों की फ़ौरन रिकवरी हुई। जो यहाँ हमारे पास फैसिलिटी नहीं थे, सिर्फ उन लोगों को हमने इस्लामाबाद या उधर शिफ्ट किया है। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में इस वक्त पोजीशन क्या है? अगर हम बाकी हलकों की बात करें, आप हल्के के साथ साथ आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून क्या कर पाएगी इन इलेक्शन में? देखिए जी, हमने जब हुकूमत संभाली तो यहाँ जब हम 2011 में इक़्तिदार जब पीपल्स पार्टी को दे के गए तो तरक्याती बजट 12 अरब था, और फिर जब हमें इक़्तिदार मिला तो वो जरदारी साहब की उस हुकूमत में 6 अरब पे आ गया था। हमने ना सिर्फ कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब से जब ये हालात उनके सामने लाए तो आज़ाद कश्मीर के बजट में पहली दफ़ा डबल से ज़्यादा इजाफा हुआ, और ये 23-24 अरब तक किया। और फिर हमें जो है हमने यहाँ ख़त्म नबूवत का बिल पास किया, और उसके लिए मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला उसकी ज़रूर हमें उसका सवाब देगा। तमाम अपोजिशन पार्टियों ने उससे बाइकाट किया। मैं आपको जो हमारे इम्पॉर्टेंट काम है वो बताती हूँ। हमने NTS का नफाज किया, और टोटली मेरिट पे लोगों के बच्चे पार्टी लीजिए सियासी वाबस्तगी से नहीं, टोटली मेरिट पे यहाँ टीचर भर्ती हुए, PSC में लोग मेरिट पे भर्ती हुए। हमने जो 75 साल से हमारे वसाइल कश्मीर कौंसिल में हमें उनसे मांगना पड़ता था, और वहाँ वो मिस यूज़ होते थे। हमने 13वीं तरमीम के लिए वो पैसा आज़ाद कश्मीर में लाया, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के उस फंड को हमने आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की पे खर्च किया। फिर हमने जो कानून साजी की उसमें हमने एक ये भी की कि यहाँ जब अगर शरीयत में यही है ना कि दादा मर जाए तो अगर दादा ना चाहे बेटा मर जाए, दादा ना चाहे तो उसकी औलाद को जायदाद से बेदखल कर दिया जाता था। हमने उसके लिए भी पाबंद किया कि अगर ऐसी हो तो उस बेवा और यतीम बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। फिर हमने अभी एक नया
फ़ंड जो है कायम किया, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी जो है ख्वाहिश थी कि हमने एक ऐसा फ़ंड कायम किया है कि जो बेवा और यतीम बच्चे हैं, जो बेसहारा हैं, उनको बजाय इसके वो किसी के आगे हाथ फैलाएं, उनको घर में जो है वो मिलेगा, चेक मिलेगा। फिर ये है कि अगर मासूम बच्चे बच्चियों को जिस तरह ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया जाता है, उसके लिए हमने फांसी की सज़ा रखी है। और ये चीज़ें जो हैं, ये कानून साजी हमने जो की है, मैं समितियों के रिकॉर्ड, ना सिर्फ ये कि तरक्याती काम हुए हैं बल्कि रिकॉर्ड कानून साजी हुई है और पब्लिक के जो उस तबके के महरूम तबके के लिए हुई है। बाकी ये है, मैं आज़ाद कश्मीर की वो खातून में बराह रास्त मुंतखब हुई हूँ और मैंने अपने हल्के में कोई भी मुझे चैलेंज कर ले, मैंने 50 साल में इतना हल्के में काम नहीं हुआ, फंड नहीं हुए। मेरा बहुत रिमोट एरिया है और इतना खूबसूरत हुआ है कि टूरिज़म के लिए आइडियल है मेरा हल्का, और वहाँ हमने तरक्याती काम कराएँ। एक टूरिज़म कॉरिडोर जो मियां नवाज शरीफ साहब के वक्त में मंजूर हुआ था, वो अभी फेडरल में रुका हुआ है। अगर वो हो जाए टूरिज़म के हवाले से, तो जितना कागान में खैबर पख्तूनख्वा में टूरिस्ट जाता है, मेरे हल्के से सिरी पाए से एक बहुत 4-5 किलोमीटर मेरे हल्के में वो हो जाए, तो लोगों को न सिर्फ रोज़गार मिलेगा बल्कि तमाम टूरिस्ट आज़ाद कश्मीर आएगा, माशी तौर पे भी लोग मजबूत होंगे और आज़ाद कश्मीर प्रमोट भी होगा। इसके अलावा पुल, सड़कें, कोरोना के लिए अलहदा अस्पताल, अस्पतालों की हमने हालत बेहतर की है। तालीम अभी हमने एजुकेशन में अदारे दिए हैं, अभी उनमें कमी पेशी है। जी नाज़रीन, मुजफ्फराबाद की सियासी सूरत हाल हमने आपके सामने रखी, उम्मीदवारों के बातचीत उनसे और जो हल्के के अंदर पोजीशन है मुख्तलिफ सियासी जमातों की, वो आपके सामने रखी। कोशिश करेंगे आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों से भी आप तक जो इंतखाबी मुहिम के हवाले से जो अदाद शुमार हो सकते हैं अब तक कि क्या सूरत हाल रही है, कैसा इलेक्शन जा रहा है, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। हतमी फैसला होगा 25 जुलाई को। दावेदार सारी जमातें हैं कि वो ये हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगी। छोटी जमातें भी मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला 3 बड़ी सियासी जमातों में होगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये 3 बड़ी जमातें इस मैदान में उतरी हुई हैं। बाकी जमातों के साथ साथ क्या कोई अकेली जमात हुकूमत बनाने में कामयाब होती है, ये भी हतमी नताइज के सामने आने पर ही होगा। 25 तारीख का दिन बड़ा अहम है, लेकिन अब तक की जो हमने पूरे शहर के अंदर लोगों से बातचीत की, उससे अंदाज़ा होता है कि पुरअमन माहौल में इंतखाबात होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। सियासी चपकलश या सियासी रंजिशें बहुत ज़्यादा आज़ाद कश्मीर की सियासत में देखने में नहीं आ रही। तनकीद भी है एक दूसरे के ख़िलाफ़, तो लड़ाई झगड़े के इम्कानात शायद कम नजर आते हैं, और यही मेरे ख्याल में सियासत की खूबसूरती और इंतखाबी अमल की खूबसूरती होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।